हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को कर रहे थे। तो अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की अपनी वर्णमाला श्रृंखला को। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से आगे करने वाले हैं, जो कि 20 और क्वेश्चन नंबर 20 और हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हम लोगों ने एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन को छोड़ा था। तो उनको हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। आज हम लोग सबसे पहले जो रीजनिंग है इसमें हम लोग इसके आगे जो हम लोगों ने किए थे, हम लोगों ने ए टू जेड सीरीज को हम लोग कर रहे थे क्रमशः। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम लोग ए टू जेड के अलावा अब हम लोग मिड वे के माध्यम से जो है प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ए टू जेड सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग मिड वे के प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो मिड वे के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है होमवर्क के प्रश्नों को देख लेते हैं। होमवर्क के जो हमारे प्रश्न थे उनकी अगर बात की जाए तो वो थे क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। दाएं से 15वें के बाएं 15वां कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है ए टू जेड सीरीज के चल रहे थे। तो अगर बात की जाए दाएं से 15वें के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा इसकी, तो इसकी जो पोजीशन बनेगी राइट से 15 प्लस 15 यानी कि 30वां अक्षर, 30वां अक्षर राइट से। जब 30वां अक्षर राइट से होगा तो इसको हम लोग 27 माइनस 30 कर लेंगे। ठीक है, ये बचेगा हमारा -3। ठीक है, और जब कोई भी पोजीशन लेफ्ट से -3 आएगी या माइनस में कोई भी पोजीशन आएगी लेफ्ट से पोजीशन अगर माइनस में आ रही है तो उसको हम लोग फिर से 26 में से माइनस कर लेते हैं। इसकी हमेशा दो पोजीशन बनेगी, या तो -3। ठीक है, लेफ्ट से -3 या लेफ्ट से पॉजिटिव में लिखना चाहें तो पॉजिटिव का 23, और 23 जो अक्षर होता है वो होता है W। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा W। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर अब बात करें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था 22 में, दाएं से 20वें के बाएं 16वां अक्षर, तो इसकी हम लोग पहले राइट से पोजीशन इसमें दी गई है 20 प्लस 16 बराबर इसका बनेगा 36, और 36 को अब हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 20 माइनस 36 करेंगे तो ये बनेगा हमारा -9। जब -9 बनेगा तो या तो -9 की पोजीशन लिख लीजिए, या फिर पॉजिटिव के लेफ्ट, ये लेफ्ट की पोजीशन आ गई। लेफ्ट की पोजीशन जब भी माइनस में आएगी तो हम लोग किस में से 26 में से माइनस कर देंगे। तो 26 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 17वीं पोजीशन पर क्यू आएगा। ठीक है, या तो -9वीं पोजीशन पर भी क्यू आएगा और 17वीं पोजीशन पर भी क्यू आएगा, क्योंकि ये सीरीज जो इस प्रकार से लिखी जाती है ABCD, और ये आपका यहाँ पर Z X Y और Z, इस प्रकार से ये सीरीज लिखी जाती है 0 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2। तो इस प्रकार से जब हम लोग चलते चलेंगे तो माइनस के 9वीं पोजीशन पर या फिर हमें पॉजिटिव के 17वीं पोजीशन पर जो है क्यू अक्षर मिलेगा। तो ये थे हमारे प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चन थे वो। अब हम लोग आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं मिडवे सीरीज की औसत निकालकर, जो कि प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इनमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो प्रश्न बनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 4 बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा, इस प्रकार के जो है मिड वे सीरीज के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं। तो आई होप इसको आप अगर कर सकते हैं तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा, इसकी अगर बात की जाए तो इसको हम लोग किस प्रकार से पेपर में अप्रोच करेंगे। तो जो लेफ्ट से हमें पोजीशन दी गई है, लेफ्ट से 4th और लेफ्ट से 16वीं पोजीशन। ठीक है, तो इन प्रश्नों में सबसे पहले इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, नोट। इनमें हम लोगों को एवरेज निकालकर प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, a + b/2 से। ठीक है, इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। और एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों
पोजीशन सेम हो, यानी कि पहली पोजीशन लेफ्ट से और दूसरी पोजीशन भी लेफ्ट से दी गई है, तभी ये एवरेज निकलेगा। ठीक है, और कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन अगर पोजीशन सेम नहीं है तो हम लोग सेम कर लेंगे। किस प्रकार से? जैसे कि हम लोग पिछले प्रश्नों में करते आ रहे हैं, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लेंगे या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करके सेम पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, और जिधर से क्वेश्चन होगा उधर से ही उस प्रश्न का जो है आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन जिस साइड से होगा, लेफ्ट से होगा तो लेफ्ट से आंसर दिया जाएगा, राइट से होगा तो राइट से आंसर दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल इसके एक रूल समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? तो बाएं से चौथे और बाएं से ठीक 16वें के बीच की अगर बात की जाए तो ये हमें पोजीशन दोनों सेम दी गई है, दोनों सेम दी गई है, लेफ्ट से चौथी और लेफ्ट से 16वीं। तो हम लोग इसमें सीधा सीधा जो है एवरेज के फॉर्मूले से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 प्लस 16 यानी कि 4 प्लस 16/2, ये आ जाएगा आपका 20/2, यानी कि 10वीं पोजीशन। 10वां कौन सा अक्षर होता है? फिर से हम लोग एजोटी लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्न में अभी जो क्लास में हो रहे हैं उसके माध्यम से आप लोगों को एजोटी को ही कुल मिलाकर लिखकर ही याद करना है। ठीक है, बाकी आगे आप लोग चाहे जैसे करें, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में आपका एजोटी लिखाना अनिवार्य है। ठीक है, तो एजोटी के माध्यम से, एजोटी में जब हम लोग देखेंगे 10वीं पोजीशन पर क्या है, 10वीं पोजीशन पर जे है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा जे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो ये आगे आ जाएगा, आगे अगले प्रश्नों में आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 23वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर है? इसके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अब ये प्रश्न आप आई होप आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाता है, इसको करके बताइएगा। इस प्रश्न की अगर बात की जाए, लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 23 यानी कि 23वां, ये दोनों पोजीशन सेम दी गई है, तो हम लोग सीधा और सीधा इसको जो है एवरेज रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 26/2, यानी कि ये आएगा 13वां अक्षर कौन सा होता है? तो 13वां अक्षर के लिए फिर से हम एचओटी लिखेंगे, और एचओटी में 5, 10, 15, 20 और 25। 13वां हमारा अक्षर कौन सा बनेगा? 13वां हमारा बनेगा एम। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न हमारा राइट से चौथा और राइट से 16वां अक्षर। तो राइट से चौथा और राइट से 16वां अक्षर जो रहेगा उसकी अगर बात की जाए, दोनों पोजीशन सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे और ये आपको बन जाएगा 20/2, यानी कि 10वां अक्षर। 10वां अक्षर कहाँ से? राइट से। ठीक है, राइट से 10वां अक्षर अगर है तो इसको जो है लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट से 10वां कौन सा बनेगा? 27 - 10 बराबर 17वां। तो जो 17वां अक्षर रहेगा वो रहेगा आपका क्यू, इसका जो है सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, अब इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 अपोजिट पोजीशन दी गई है, एक लेफ्ट की पोजीशन दी गई है और एक राइट की पोजीशन दी गई है। ठीक है, तो इन प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे? इन प्रश्नों की अगर बात की जाए, इन प्रश्नों में हम एक जो किसी भी साइड को एक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग लेफ्ट को ना कन्वर्ट करके राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जब राइट को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है लेफ्ट से ही आंसर देना होता है, तो हम लोग जो है राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम लोग राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 27 - 4 आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा लेफ्ट से 23। जब लेफ्ट से 23 तो 3 + 2 यानी कि 26/2। 13वां अक्षर जो है इसका जो है सही आंसर होगा। 13वां अक्षर कौन सा होता है? 13वां अक्षर होता है हमेशा एन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राइट से सेकंड और लेफ्ट से 5वां अक्षर। जब राइट से सेकंड और लेफ्ट से 5वें अक्षर की बात की गई है तो फिर से हम लोग राइट को ही लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब हम लोग
राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस 2 और 25 में लेफ्ट से 25 प्लस का 5 अपॉन में 2, ये आपका आ जाएगा 30/2 की 15। इसका जो सही आंसर बनेगा 15 में कौन सा अक्षर होता है, 15 में होता है वो, इसका जो है वो सही आंसर बनेगा। अब चलते हैं, अब आपके मन में एक प्रश्न हमेशा बन रहा होगा कि ये तो सम सीरीज मतलब सम आंसर आ रहा है, तो एक ही आंसर आ रहा है, अगर ऐसे ही कोई विषम प्रश्न बन जाए तो उसमें क्या होगा, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे। जैसा कि यह प्रश्न दिया गया है, लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 18वां कौन सा अक्षर होगा, इन दोनों के मध्य जो है, इन दोनों के मध्य ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो इन दोनों के मध्य की अगर बात की जाए तो 3 + 18 और 2, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21/2। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, ऐसे प्रश्नों की अगर बात की जाए तो ऐसे प्रश्नों में स्टार मार्क करके लिखिएगा, ऐसे प्रश्नों में हमेशा एक माइनस करके लिख देंगे और एक को प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 20/2 यानी कि 10वां अक्षर, और ये बनेगा आपका 22/2 यानी कि 11वां अक्षर। इसके ऐसे प्रश्नों के हमेशा 2 अक्षर आएंगे और जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। तो 10वां जो अक्षर बनेगा वो बनेगा जे, और 11वां अक्षर बनेगा जो आपका वह बनेगा आपका ए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के हमेशा 2 आंसर आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें ऐसे प्रश्नों में हमेशा एक माइनस करना है और एक को प्लस करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, राइट से सेकंड और लेफ्ट से सेकंड में अक्षर कौन सा होगा, इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो राइट से सेकंड और लेफ्ट से सेकंड, तो हम लोग राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे 27/2 यानी कि 25, तो 25 + 2/2 यानी कि 27/2। अब ऐसे प्रश्नों में हम लोग फिर से वही रूल लगाएंगे कि जो 27 आया है इसमें एक माइनस करके यानी कि 26/2 और एक प्लस करके 28/2, इसके हमेशा दो आंसर बनेंगे। इसका आ जाएगा 13 और इसका आ जाएगा 14। 13वां कौन सा अक्षर होता है, इसकी अगर बात की जाए तो 13वां होता है एम, और 14वां अक्षर जो होता है वो होता है एन। इसके 2 हमेशा आंसर बनेंगे। तो आई होप ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा ये जो प्रश्न है आप लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब चलते हैं अगली सीरीज की तरफ। अब हम लोग देखेंगे मोर देन 2 पोजीशन वाले प्रश्न। अब मोर देन 2 पोजीशन वाले प्रश्न कैसे होते हैं, इन प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इनमें किसी एक बैट का प्लेस दिया रहता है। ठीक है, किसी प्लेस का बैट दिया रहता है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के बाएं चौथा और दाएं तीसरा होगा। अब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। आपको 2 से 3 सेकंड का फिर से समय दिया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, ऐसे तो है नहीं कि हम लोग जब बैठ जाएंगे और बैठ के हवन करेंगे जब नहीं आ रहा, इनमें कुछ ना कुछ अप्रोच हम लोग फिर से लगाएंगे। अब इनमें अप्रोच की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के बाएं 4 के दाएं तीसरा होगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिससे हम लोगों को सीधा सीधा आसानी से समझ में आ सके। तो इनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 10वें के बाएं 4 के दाएं तीसरा होगा। आई होप अब ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो जे की पोजीशन है इसको हम लोगों ने इसके स्थान से रिप्लेस कर दिया है। तो अब ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 10वें के बाएं चौथे के दाएं तीसरा होगा। तो इसको हम लोग जो पिछले रूल के अनुसार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये लेफ्ट से पोजीशन दी गई होगी ना, ये हमेशा लेफ्ट से पोजीशन ली जाएगी। किसी भी बैट की जब पोजीशन लिखी जाती है तो वो लेफ्ट से ही लिखी जाती है, क्योंकि हम लोग हमेशा A to Z चलते हैं, यानी कि A से Z चलते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट चलते हैं। ठीक है, तो 10 और ये आपका हो जाएगा, ये बाएं से 10 और बाएं के 4 यानी कि 10 - 4 और प्लस का 3,
तो ये आपका हो जाएगा कितना, लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 यानी कि कौन सा वर्ड बनेगा, आई, कौन सा लेटर आएगा, आई। तो ये इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाता है। ऐसे ही और प्रश्नों की अगर बात की जाए तो ऐसे ही किसी और प्रश्नों की बात की जाए तो एक प्रश्न और हम लोग इसी के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे कि कौन सा अक्षर जो है एल के बाएं तीसरे के दाएं जो है चौथा होगा। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है इसी बेस पर। इसका जवाब जो है हम लोग बाद में देंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। अब अगर बात की जाए एक और नई सीरीज को हम लोग सीखेंगे जिसमें हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देंगे। किस प्रकार से विपरीत करेंगे आइए हम लोग समझते हैं। अब विपरीत वर्णमाला को हम लोग समझते हैं कि विपरीत वर्णमाला से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हम लोग अभी वर्तमान में A to Z चल रहे थे, अब हम लोग चलेंगे Z to A, ठीक है, Z to A चलेंगे। अब जो सारे प्रश्न बनेंगे वो हम लोग Z to A वाली सीरीज से देंगे। अभी तक हम लोग A से Z तक की सीरीज वाले प्रश्नों के जो है सॉल्व करते आ रहे थे। अब हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि Z से हम लोगों को A तक चलना है, यानी कि 1, 2 और 3 जो पोजीशन रहेगी ये रहेगी X, Y और Z की, ठीक है। अभी तक A पर हमारा 1 पर A रहता था, 2 पर B रहता था और C 3 पर रहता था, लेकिन अब हमारा जो है Z रहेगा 1 पर, Y रहेगा 2 पर और X रहेगा 3 पर। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे अगर इनकी बात की जाए तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा। ऐसे प्रश्नों में अगर बात की जाए तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले अप्रोच करना सीखेंगे। ऐसे प्रश्नों में हो क्या रहा है, ऐसे प्रश्नों में A to Z ना जाकर अंग्रेजी वर्णमाला जो है विपरीत क्रम में लिखी गई है तो Z to A चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, Z to A चल रहे हैं, यानी कि ये लेफ्ट की पोजीशन थी तो ये जो है राइट में कन्वर्ट हो गई। जो लेफ्ट की पोजीशन थी वो राइट में कन्वर्ट हो गई और जो राइट की पोजीशन थी वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, यानी कि पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग प्रश्नों की जो पोजीशन दी गई है प्रश्नों में ही इनको इंटरचेंज कर देंगे। इस प्रकार से जो हमारा आंसर बनेगा वो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखे गए शब्दों का आंसर हमारा निकल आएगा। इनकी अगर बात की जाए तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो हम लोग सीधे इसको, यह हमारा जो प्रश्न दिया गया है इनमें हम लोग सीधे और सीधे प्रश्नों को ही चेंज कर देंगे। ये जैसे दिया गया है अक्षर दाएं से तो इसको हम लोग बाएं पढ़ेंगे और ये दिया गया है बाएं से तो इसको हम लोग दाएं पढ़ेंगे, बस इतना सा काम और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर हम बात की जाए तो लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट बना देंगे, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करके हम लोग इसका आंसर दे देंगे। यानी कि जो हमारा दिया गया कन्वर्ट नहीं करना, हमें सीधा सीधा इसको जो है दाएं लिखा है तो इसको हम लोग बाएं पढ़ेंगे और बाएं लिखा है तो इसको हम लोग दाएं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्या बनेगा, दाएं लिखा है तो ये हमारा बाएं का चौथा प्लस दाएं का पांचवा, यानी कि 5 + 4 = 9 और 9 में कौन सा अक्षर होता है वो आई होता है। इसका जो सही जवाब बनेगा वो आई बनेगा, ठीक है, इसका जो सही जवाब बनेगा वो आई बनेगा। अब अगर आपको टाइम है तो आप सबसे पहले तो इसको विपरीत क्रम में लिखिए ABCD को और इस पर नंबरिंग कीजिए, ठीक है, X, Y और Z, ठीक है, 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से आप लिखकर एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि 9वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, यह भी विपरीत क्रम में है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 16वां के दाएं छठवां कौन सा अक्षर होगा। यह हमारे पास फिर से वही प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का पहले ही तरीका अप्रोच कर चुके हैं, फिर से हम लोग वही यूज करेंगे कि दाएं को हम लोग बाएं लिख लेंगे और जो है दाएं को फिर से बाएं लिख लेंगे, यानी कि लेफ्ट से 16वां और जो है लेफ्ट छठवां, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि इसमें जो है सेम पोजीशन दी गई है। सेम पोजीशन तो हम लोग माइनस का चिन्ह लेते हैं।
तो इसमें आएगा लेफ्ट से 10वां अक्षर। लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होता है? लेफ्ट से 10वां अक्षर होता है तो जे इसका जो है सही जवाब बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमारे पास दिया गया है, ये भी आपका विपरीत क्रम वाला है, ठीक है। बाएं से 8वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो फिर से हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपके पास 2 से 3 सेकंड दिए जाते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाएं से 8वें के दाएं 7वां, तो इसको हम लोग अगर बेसिकली समझना चाहें तो ये बाएं है तो इसको हम लोग लिख लेंगे दाएं यानी कि राइट, और ये दाएं है तो इसको हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट। तो ये राइट से 8 और ये लेफ्ट का 7, ठीक है। ये बनेगा दाएं से 15वां। अब ये दाएं से 15वां आ गया तो इसको हम लोग फिर से वही 27 में से माइनस करके लेफ्ट से पोजीशन ले लेंगे, लेफ्ट से पोजीशन, ठीक है। तो लेफ्ट से पोजीशन जो आएगी इसकी 12 आएगी, 12 यानी कि एल आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब यदि बात की जाए एक नेक्स्ट सीरीज की, ये है आपकी डिफरेंट सीरीज। अब एक नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप प्रश्न है, अगला टाइप है ये आपका। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर? ऐसे अगर प्रश्न बनेंगे तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? यानी कि इसकी जो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीरीज कैसे बनेगी। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। ए से शुरू करना है हम लोगों को, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। तो ए भी हटेगा, सी भी हटेगा और ई भी हटेगा, जी भी हटेगा, एच बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से डॉट 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 एक्स वाई और जेड, इसका जो है वाई भी हट जाएगा, ये भी, ये प्रत्येक ए से शुरू करते हुए, ये से शुरू करना है, मैं दूसरा अक्षर हटाना है। तो ए भी हटेगा, सी भी हटेगा, ई भी हटेगा, जी भी हटेगा, दूसरा अक्षर हमें हटाना है। तो ये भी और ये, तो हमारे पास कौन सी सीरीज बचेगी? बी डी एफ एच और एक्स जेड, ये हमारे पास जो है सीरीज बचेगी। ऐसे प्रश्नों को, यानी कि हम लोग सीधा कह सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सम सीरीज भी हम लोग कह सकते हैं, सम सीरीज, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अगर ऐसे प्रश्न हमारे पास आएंगे? तो इनकी अगर बात की जाए तो हम लोग प्रश्नों के माध्यम से ही समझते हैं। बाएं से 5वें के दाएं चौथा, यहाँ प्रश्न पूरा नहीं लिखा है, इसको पहले पूरा नोट कीजिएगा कि बाएं से 5वें के दाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो बाएं से 5वें के दाएं चौथा अक्षर आप बताना है। बाएं से 5वें के दाएं, पहले तो हम लोग इसका जो है पोजीशन बाएं से लेफ्ट और राइट यानी कि प्लस का आएगा, यानी कि 9 पे अब आई ना करके, क्या पहले तो आई आता, अगर ये सीरीज रहती, ए बी सी डी वाली सीरीज रहती, अब इसमें से प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है ए से, तो ये हट गए आपके, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? बी डी वाली सीरीज बची है, यानी कि सम सीरीज बची है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा जो हमारा आंसर आएगा, जैसे कि हमारा जो लास्ट आंसर आया 9, ठीक है, तो ऐसे में हम लोग सीधे 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे, यानी कि 18वां कौन सा अक्षर बनेगा? 18वां हमारा बनेगा आर, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो आर बनेगा, ना कि आई। आई क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम लोगों ने आई को तो हटा ही दिया है, केवल और केवल बी डी सीरीज हम लोगों ने ले ली है, यानी कि सम सीरीज ले ली है, जिसमें से हम लोगों ने ए सी ई को हटाते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया। तो इस प्रकार से जो हमारी सीरीज बचेगी वो 9, जो हमारा आंसर आएगा उसका जस्ट दुगना आएगा, यानी कि 18 इसका जो है सही है आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में और ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाएं से 13वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? यदि प्रत्येक ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे को हटा दिया जाए, ये आपका जो है प्रश्न में पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यदि ए से शुरू करते हुए हमने प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया है, ठीक है, तो आपके पास बाएं से 13वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी अगर बात की जाए तो लेफ्ट से 13वें के बाएं
अगर 13वें के बाएं हैं तो ये हमारे पास कौन सा चिन्ह आएगा, हमारे पास माइनस का चिन्ह आएगा, और माइनस हम लोग 5 करेंगे तो ये आएगा 8। 8वां अक्षर जो है लेफ्ट से 8वां अक्षर आएगा, लेकिन हम लोगों को सीरीज जो है हम लोगों ने चुनी है वो सम सीरीज चुनी है, तो सीधा सीधा हम लोग 8 में 2 का गुणा करके इसका जो है सही आंसर बनाएंगे। 16 किसका आंसर होता है, 16 किसका प्लेस होता है, तो पी का जो है प्लेस 16 होता है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो पी बनेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी प्रश्न हो जिसमें ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया गया हो, उसका जो है आंसर हमेशा जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करके उसका हमेशा आंसर जो है बनेगा, वो सही आंसर होगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले ए और सी को हटा चुके हैं, तो ये तो हमारी सीरीज बचेगी नहीं। ठीक है, जो हमारी सीरीज बचेगी वो बचेगी बी और डी, और इस प्रकार से हमारी सीरीज बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारी सीरीज बनेगी उसमें 8वां अक्षर जो होगा वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा होगा 16वीं पोजीशन पर। ठीक है, रियल में 16वीं पोजीशन पर जो एग्जिस्ट कर रहा होगा वो इस सीरीज में 8वीं पोजीशन पर होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और चाहे तो आप लोग फ्री टाइम में इसको हटाकर देखकर इसका जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ऐसे प्रश्नों की बात की जाए तो दाएं से 5वें के बाएं तीसरा प्रश्न कौन सा होगा। यह हमारा जो प्रश्न आएगा 5 + 3 = 8। कहां से, राइट से 8वां अक्षर। अब राइट को सबसे पहले हम लोग बदलते हैं लेफ्ट में। इस प्रश्न में आप लोग स्टार मार्क कीजिएगा। ठीक है, क्यों, वो आगे आपको पता चलेगा। अब हम लोग जब इसको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 27 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल कितने अक्षर हैं, तो हमारे पास केवल और केवल इस सीरीज में 13 अक्षर बचे हैं। क्यों बचे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस सीरीज में प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया है, ABCDEFGH। इसमें से हम लोगों ने प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया है ए से शुरू करके, तो हमारे पास कुल कितने अक्षर बचेंगे, BDFH। इस प्रकार से हमारे प्रत्येक दूसरा अक्षर बचेगा, और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हम लोगों ने हटा दिया है, तो हमारे पास टोटल 13 अक्षर बचेंगे। क्योंकि 26 टोटल होते हैं और हम लोगों ने प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया है, तो वो 13 अक्षर हमारे पास वर्तमान में बचेंगे। तो 13 में से हम लोग जो है इसको 27 में से ना घटा करके 13 + 1 यानी कि 14 में से इनको घटाएंगे। 14 में से किसको घटाएंगे, 8 को, क्योंकि इसकी हमें पोजीशन लेफ्ट से लेनी है। तो 14 में से 8 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। और 6वीं पोजीशन किसकी होती है, तो 6वीं पोजीशन पर जो अक्षर होगा उसको हम लोग फिर से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और जो हमारा 12वीं अक्षर का पोजीशन आएगा वो हमारा इसका सही जवाब होगा। फिर से हम लोग इस प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। आई होप हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया वो। इसकी अगर बात की जाए फिर से हम लोग रिपीट करेंगे इस प्रश्न को। इस पर सेकंड स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग सीरीज लिखेंगे ABCDEFGH। इसमें से हम लोगों ने ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया है। ठीक है, तो अब जितने भी हमारे पास अक्षर बचेंगे वो टोटल 13 अक्षर बचेंगे। ठीक है, टोटल 13 अक्षर बचेंगे, क्योंकि BDFH इस प्रकार से जो हमारे पास सीरीज बनेगी उसमें केवल टोटल 13 अक्षर होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में दाएं से 5वें के बाएं 5वां, तो राइट से चल रहे हैं हम लोग, तो राइट से 5 माइनस का आपका जो रहेगा दाएं से बाएं, तो राइट + 5 + 3 = 8। तो राइट से 8वां अक्षर, तो इसको हम लोग जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 13 से ना करके 14 से करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग 26 अक्षर होते हुए 27 से करते थे माइनस, और उस प्रकार से हम लोग 13 अक्षर, हमारी 13 अक्षर की सीरीज है, तो उसमें हम लोग 14 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 14 माइनस का 8 बराबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 6वां। अब 6वां अक्षर आया लेफ्ट से 6वां अक्षर, लेफ्ट से 6वां अक्षर जो होगा वो हमारी किस सीरीज का आ रहा है, A से B C D इस सीरीज का आ रहा है। लेकिन हमने
फिर से अपनी सीरीज देखी जिसमें हमारे पास ए तो है ही नहीं, सी भी नहीं है और ई भी नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा जो छठवां अक्षर आएगा वो 12वीं पोजीशन पर पहुंच चुका होगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये जो ए है वो एक पोजीशन पर, जो बी है वो पहली पोजीशन पर पहुंच गया है और जो डी है वो दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया है। ठीक है, दूसरे प्लेस पर पहुंच गया है। तो इस आधार पर जो है हमारा जो आंसर बनेगा, ये हम लोग जैसे कि मल्टीप्लाई करते आ रहे थे 2 से, तो लेफ्ट से जो हमारा 6 से 12 बनेगा और 12 का जो प्लेस होगा वो 12 का वर्ड जो होगा, लेटर जो होगा वो एल होगा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो एल बनेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आगे हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 10वें के दाएं जो 5वां अक्षर है, इसकी अगर बात की जाए, दाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? और जो कि सीरीज हमारी वही है कि ए से शुरू करते हुए हम लोगों ने प्रत्येक दूसरा अक्षर जो है हटा दिया है, यानी कि ए भी हट गया और सी भी हट गया। अब हमारे पास बी और डी वाली सीरीज बची है, यानी कि सम सीरीज बची हुई है। तो दाएं से राइट से 10वें के दाएं 5वां अक्षर, तो 5वां राइट से 5वां, तो हम लोग इसको जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 14 में से माइनस करेंगे, 14 माइनस 5, तो हमारे पास कितना आएगा 9। ये हमारा लेफ्ट से आया। लेफ्ट से 9वां अक्षर जो होगा वो हमारी ए बी सी डी सीरीज का होगा, लेकिन हमारे पास ये दोनों तो अक्षर तो है नहीं, इस प्रकार से प्रत्येक दूसरा अक्षर नहीं है, तो हमारा जो 9 होगा उस मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 9वां अक्षर होगा वो 18वीं पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और 18वीं पोजीशन पर क्या होगा? 18वीं पोजीशन पर आर होता है। तो ये जो है इसका सही आंसर बनेगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही एक और सीरीज हमारे पास बनती है, वो किस प्रकार से है? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बनेगा? यानी कि फिर से हम लोग सीरीज लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हम लोगों को बी से शुरू करना है, तो बी से हटाना शुरू करेंगे, बी डी एफ एच, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया, यानी कि 1 3 और 5 और 7 और आपका 9, यानी कि 9। ये हमारे पास सीरीज बनेगी। ये इस सीरीज को हम लोग विषम सीरीज भी कह सकते हैं, इसमें जिसमें 1 3 और 5 7 9 बे स्थान के जो बनेंगे वो केवल और केवल वही आंसर हमारे, मतलब वही वर्ड हमारे पास बचेंगे, लेटर हमारे पास बचेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? इनकी अगर बात की जाए तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उनको हम लोग प्रश्न के माध्यम से फिर से समझते हैं। बाएं से 5वें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 5वें के दाएं कौन सा अक्षर होगा? तो लेफ्ट से 5 और दाएं +4 यानी कि 9वां अक्षर लेफ्ट से कौन सा होगा? अब लेकिन हमारे पास जो 9वां अक्षर होगा वो तो हमें ए टू जेड सीरीज में पता है, जिसमें कोई भी अक्षर हटाया नहीं गया, लेकिन इसमें जो है हम लोगों ने हटा दिया, कौन सा अक्षर हटा दिया? बी हटा दिया और डी हटा दिया, यानी कि हमारे पास विषम सीरीज है। तो ऐसे अक्षर में जो 9वीं पोजीशन पर रहेगा वो कौन सा बनेगा? इसमें भी हम लोग जो है ऐसी विषम सीरीज में हम लोग 2 से गुणा करके 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2 से गुणा करके 1 माइनस कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इस पर स्टार मार्क लगा लीजिएगा। एक प्रश्न, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे और उसमें 1 घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो सही बनेगा, यानी कि 18 माइनस 1 यानी कि 17 जो आंसर बनेगा, 17वें अक्षर का जो आंसर बनेगा वो क्यू बनेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्यू आएगा। तो ये हमारा जो है सही आंसर बनेगा। ऐसे ही अगला प्रश्न आप लोग कीजिएगा। बाएं से 10वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 10वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें जो है लेफ्ट से पोजीशन दी गई है, तो अगर राइट से दी गई होगी तो हम लोग फिर से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कितने से करेंगे? तो कन्वर्ट करेंगे हम लोग 14 से। ठीक है, 14 से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे पास 26 अक्षर में से जब एक से शुरू करते हुए हम लोग ने हटाए थे तो उसमें भी हमारे पास 26 बचे थे और इसमें भी 26 अक्षर ही हमारे पास बचेंगे, वो सॉरी 13 अक्षर ही बचेंगे। तो 13 में हम लोग 14 से 13 में से 13 + 1 करके 14 में से हम लोग जो है पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। तो लेफ्ट से बाएं से 10वें के बाएं चौथा अक्षर लेफ्ट से हमें दिया गया है, तो 10 - 4 = 6।
तो जो हमें लेफ्ट से पोजीशन दी गई है छठ में, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 1, यानी कि 11वां अक्षर जो हमारा 11वां प्लेस जो होगा इसका लेटर हमारा सही आंसर होगा। 11 की बात की जाए तो 11वां कौन सा होता है, वो होता है के। अभी चोटी के माध्यम से आप लोग याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25। आई होप ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके इसको जो है बता सकते हैं। अगले प्रश्न में समझते हैं, दाएं से 10वें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से, ठीक है। अब दाएं से 10वें के दाएं चौथा अक्षर की बात की जाए तो ये राइट से हमें पोजीशन दी गई है, राइट से 10 माइनस 4 यानी कि ये आपका 6 आएगा, कहाँ से, राइट से। अब राइट को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिर से 14 माइनस 6 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फिर से वही सीरीज है ना, बी से शुरू कर रहे हैं हम लोग, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया तो हमारे पास फिर से 13 ही अक्षर बचेंगे, और 13 अक्षर में से हम लोग एक जोड़कर माइनस कर देते हैं, यानी कि 14 माइनस 6 आ जाएगा। 14 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 14 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 8वां अक्षर बनेगा। 8वां अक्षर लेफ्ट से 8वां अक्षर, तो हमारे लेफ्ट से 8वां अक्षर -1 कर देंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 कर देंगे, तो ये आएगा आपका 15वां। 8 8 दूनी 16 -1 बराबर 15। 15वां अक्षर कौन सा होता है, तो वो होता है इसका सही आंसर, वो बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रत्येक प्रश्न आप लोग देखते जाइएगा, करते चलिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, रिवाइज करके देख लीजिएगा और धीमे धीमे इसको देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रश्न है हमारे पास, दाएं से 5वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। राइट से पोजीशन दी गई है 5 + 4 की दी गई है। अब हम लोग प्लस कहाँ से आया, ये पोजीशन कैसी जो चेंज हो रही है इसको तो हम लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि इसको हम लोगों ने पिछली 2 वीडियो में समझ लिया है। अब हम लोग थोड़े और नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो इसको हम लोग और डिफिकल्ट करते हुए चलेंगे, तो सीधे सीधे हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब हमें प्लस की पोजीशन भी बताने की जरूरत नहीं होगी, आई होप, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है। तो ये हमारे पास 9 आ गया, कहाँ से, राइट से 9। राइट से 9 को हम लोग जब लेफ्ट से कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए 14 माइनस 9 कर देंगे। 14 माइनस 9 यानी कि 5वां अक्षर। 5वां अक्षर में जबकि हमारे पास सीरीज थी तो वो ABCD की थी, लेकिन इसमें हम लोगों ने डी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 1, क्योंकि ये विषम सीरीज है तो इसमें हम लोग -1 कर देते हैं। अगर सम सीरीज होती तो केवल मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 9 बनेगा, और 9 का जो प्लेस होता है, 9 का जो लेटर होता है वो आई होता है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो आई बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आज के अपने प्रश्न, आज के हम लोगों ने जो क्लास की इसकी टोटल समरी, कितने कितने प्रकार के हम लोगों ने सीरीजों को कन्फर्म मतलब हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो हम लोगों ने जो पहली सीरीज की थी वो थी अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज जो कि A से Z चल रही थी हमारी। सेकंड हम लोगों ने इसमें सॉल्व की, सेकंड टाइप हम लोगों ने सॉल्व किया रिवर्स, कौन सा, रिवर्स सीरीज। सेकंड सीरीज हम लोगों ने सॉल्व की रिवर्स सीरीज। थर्ड टाइप हम लोगों ने सॉल्व किया इवेंट यानी कि सम सीरीज, और फोर्थ टाइप हम लोगों ने सॉल्व किया विषम सीरीज, ठीक है। तो अभी तक केवल और केवल हम लोगों ने 4 प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया है। आई होप हम लोगों ने लगभग 40 प्रश्न तो सॉल्व कर लिए होंगे। तो अब हम लोग अगली क्लास में अगली सीरीज से शुरू करेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।